हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका डेली स्टडी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। तो आज है 10 जुलाई 2026। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी प्रीवियस डे यानी 9 जुलाई 2026 की स्टडी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो कल थी 9 जुलाई 2026। तो कल के दिन मैंने 3 घंटे की स्टडी की थी, क्योंकि कल मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तो इसलिए मैं 3 घंटे ही स्टडी कर पाया। तो कल के दिन मैंने एक मॉक टेस्ट ही लगाया था और साथ ही साथ उसका एनालिसिस किया था। तो जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसके मार्क्स कुछ इस प्रकार से है, जो मैंने इस नोटबुक में पीछे की ओर लिखे हैं। तो ये है गाइस मेरे कल का मॉक टेस्ट। तो कल के मॉक टेस्ट में जो मेरे मार्क्स बने थे वो 137.5 बने थे, और जो परसेंटाइल आई थी वो 91.1 आई थी। और जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग में 34.5, जीएस में 27.5, मैथ्स में 33 और इंग्लिश में 42.5। तो ये मेरा कल का जो स्कोर था। तो इसका मैंने जो फर्दर आगे एनालिसिस फिर से किया है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ इस डायरी में लिखा है। तो ये आप देख सकते हो, 9 जुलाई 2026 फुल मॉक टेस्ट 2 टेक्स्ट बुक का। तो रीजनिंग में जो मेरे 34.5 मार्क्स आए थे, उसमें जो मेरे जो ऊपर मैंने ये लिखा है, तो एस का मतलब है सब्जेक्ट, एम का मतलब है मार्क्स, ए का मतलब है मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आर का मतलब है मैंने कितने क्वेश्चंस राइट किए, और डब्ल्यू का मतलब है मेरे कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, और एस एम का मतलब है जिसमें मैंने सिली मिस्टेक्स की थी या जो मैंने रॉन्ग कर दिए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने साइड में यहाँ पे लिख लिए हैं। तो रीजनिंग में जो मेरे 34.5 मार्क्स आए थे, तो मैंने 21 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। उसमें से मेरे 18 सही हुए और 3 गलत हो गए थे। और जो मैं क्वेश्चन सही कर सकता था, वो 2 क्वेश्चन और सही कर सकता था। फिर जीके में जो मेरे 27.5 मार्क्स आए थे, जीके में मैं पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेता हूँ। तो उसमें जो मैंने अटैम्प्ट किए थे वो 25 किए थे, और जो राइट हुए थे वो 16, और जो रॉन्ग हुए थे वो 9 क्वेश्चंस थे, और 2 क्वेश्चंस मैं और सही कर सकता था। तो मैथ्स में जो मेरे मार्क्स बने थे वो 33 बने थे, और उसमें मैंने अटैम्प्ट 24 किए थे, और 18 सही हुए थे और 6 मेरे गलत हो गए थे। और जो मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए, ये सारे के सारे सिली मिस्टेक की वजह से। जैसे कि आपको पता है, सेक्शनल टाइमर जब से आया है, तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। तो सिली मिस्टेक की वजह से इतने क्वेश्चंस भी मेरे गलत हो गए। और इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स बने वो 42.5 बने थे। तो उसमें जो मैंने अटैम्प्ट किए थे वो 25 किए थे, और जो मेरे राइट हुए थे वो 22 हुए थे, और जो रॉन्ग हुए थे वो 3 हुए थे। और जो ये इंग्लिश में 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, ये मुझे नहीं आते थे। इसमें 2 क्वेश्चन वोकैब के थे और 1 क्वेश्चन ग्रामर कॉन्सेप्ट का था। तो ये मेरे टोटल जो मार्क्स बने 137.5। मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 95 थे, और जो रीजनिंग में जो मेरे राइट हुए थे वो 74, और जो रॉन्ग हुए थे वो 21। और जो ये मैंने एस एम लिखे हैं, ऐसा मतलब सिली मिस्टेक की वजह से जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो टोटल क्वेश्चन 10 है। अगर ये 10 क्वेश्चन मेरे सही होते तो एक क्वेश्चन को, जैसे कि आपको पता है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एक क्वेश्चन वैसे 2 नंबर का होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर ले तो 2.5 बन जाता है। अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही होते तो मेरे 25 मार्क्स बन सकते थे। और जो मेरे पोटेंशियल मार्क्स है, जो मेरे अगर मैं कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करता, तो मेरे 162.5 मार्क्स आने थे। तो इसमें ही मैंने जो क्वेश्चन मैंने गलत किए थे वो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। रीजनिंग में मैंने जो एक क्वेश्चन गलत किया था वो ब्लड रिलेशन का किया था, और एक क्वेश्चन जो अजम्पशन का आता है, स्टेटमेंट और अजम्पशन का, एक क्वेश्चन मैंने वो गलत किया। और एक क्वेश्चन जो है ये वर्ड और पेयर का कुछ आया था, तो ये मुझे नहीं आता था। और उसके बाद जो जीएस में जो मेरे 2 क्वेश्चन जो मेरे सही होने थे, तो एक वो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स था, उसमें 3 स्टेटमेंट से दी थी, 2 तो मुझे आती थी, लेकिन एक स्टेटमेंट पे मैं कंफ्यूज हो गया था।
तो एक क्वेश्चन में जो पार्लियामेंट का है वो प्रेसिडेंट का कुछ पूछा था, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट सिनेडाई से, तो उसमें भी मुझे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गया था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। और मैथ्स में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे। एक रेस का पूछा था, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का, और एक क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन का, एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा था, और साथ ही साथ इसमें इनकम का कॉन्सेप्ट भी लगता था। और एक क्वेश्चन जो आपका डिवाइज़र रिमाइंडर और क्वोशंट का, एक क्वेश्चन वो गलत हो गया था, और एक क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट लॉस का गलत हो गया था। जो इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, 2 उनमें से वो कैब थी जो कि मुझे नहीं आती थी, और एक फिल इन द ब्लैंक्स में जो कि उसमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगना था, तो वो भी मुझे नहीं आता था। तो यही था फ्रेंड्स मेरे कल के डे का जो मेरा डेली स्टडी रूटीन है, डेली स्टडी रिपोर्ट है, यही थी। तो ठीक है गाइस, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको जो मैंने एनालिसिस किया है वो अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह से डेली स्टडी रिपोर्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।